सीताराम दोस्तों। जलवायु हमारा टॉपिक है। जलवायु हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर पूरा पॉइंट्स हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखें। स्क्रीन पर जो भी आपको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें। मेरी आवाज़ को बहुत मन से सुनें। एक बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, उससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए दोस्तों, मौसम और जलवायु जो हैं ये दो तत्व हैं। ये दोनों तत्व तो जो मौसम जलवायु के तत्व हैं वो वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण के ही होते हैं। दोनों चीज़ें ये वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण के ही ये तत्व हैं। जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हो वो मानसून है। और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। विश्व का जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं: अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। और महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के तटीय क्षेत्रों को जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म ठंडी जलधाराएं बहती हों वहाँ वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर दो तट गर्म अथवा ठंडा हो जाता है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त में स्थित है। कौन से वृत्त में स्थित है? कर्कवृत्त में के दक्षिण में स्थित है, जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और कर्कवृत्त के उत्तर में जो भाग स्थित है उसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत के उत्तर में हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और हमारा तटीय क्षेत्र भी बहुत विशाल है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और भारत में जलवायु संबंधित मौसम अवस्था निम्नलिखित है: वायु दाब एवं धातुली पवनें हैं, ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों, कोरियोलिसिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण एक बल उत्पन्न हो आभासी, उस आभासी बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर दक्षिणी में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, किस बल के कारण होता है? आप बता दीजिएगा। कोरियोलिसिस बल होता है, वो फेरल के नियम पर आधारित होता है। सुनिए दोस्तों, ना कुछ भूले। जेट धाराएं क्या होती हैं? एक संकरी पट्टी में क्षोभ मंडल में, कौन से मंडल में जेट धाराएं किसमें बहती हैं? क्षोभ मंडल में बहती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। पश्चिमी हवाएं होती हैं क्षोभ जेट धाराएं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होती हैं।
इसीलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जलधाराएं कहा जाता है। प्लीज मत भूलिएगा 27 से 30 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित होती है और 27 से 30 जो है वो उपोष्णकटिबंधीय जलधाराएं भी होती हैं। पूर्वी जलधाराएं जिसे उष्णकटिबंधीय जलधारा कहते हैं, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रवाहित होती है। कितने डिग्री? 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। एल नीनो का संबंध जो है दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध, दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी कौन सी? अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को ने एल नीनो का नाम दिया है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा था, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है और एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। मासिनराम ग्राम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध। सबसे अधिक वर्षा होती है, अभी बताया, मासिन ग्राम में। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में हवा बहती है, उसको क्या बोलते हैं आप? लू कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का उत्तरदायी है। अब मानसून आपके यहाँ कब आता है? जून के प्रारंभ में आता है। शीत ऋतु की विशेषताएं क्या हैं? गर्म दिन होता है लेकिन ठंडी रातें होती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और चावल लक्षण। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है और कोई जलवायु क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री के बीच रहता है। स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडे होने की विविध प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अग्रक्षण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है और इसी उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर और ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जलधाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधाराओं का प्रभाव होता है। एल नीनो दक्षिण दोलन की घटना सक्रिय रहती है। और भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्यों? भारत के पर्वतीय पठारी और कुछ उत्तरी मैदानों में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि यह जो हमारा देश है एक कुदरत से गुजरता है। देश का आधा भाग के कुदरत के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। समुद्र से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र का दैनिक तापमान दिन में काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि रात में ये अपने न्यूनतम स्तर पर आता है। यही दैनिक तापमान भी अधिक होता है। कर्क के वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है और
इस वृत्त के आसपास दिन में तापमान अधिक होता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट केरल के दक्षिणी तटीय और पूर्वी तटीय भाग हैं, जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण भारी वर्षा होती है। जल धाराएं क्या हैं? वे किस प्रकार भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं? जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रभावित होने वाली पश्चिमी हवाएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसीलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जलधाराएं भी कहते हैं। ये जलधाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और इसी पश्चिम प्रवाह के कारण देश के उत्तर तथा पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं एवं गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जलधाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती। यह जलधाराएं 27 से 30 40 मानसून को प्रभावित कीजिए, परिभाषित कीजिए। मानसून विराम से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हो वो मानसून कहलाता है। मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी रहते हैं। वर्षा में विराम आ जाता है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। एक गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, जब वर्षा होती है तो दूसरी वर्षा रुक जाती है। यह तब होता है जब अक्ष हिमालय के समीप आ जाए, तब मैदानों में समय तक शुष्क अवस्था रहती है और इसी में कोई मानसूनी विराम कहते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? भारत का प्रत्येक भाग हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो या पूर्वोत्तर भारत हो, सभी लोग मानसूनी का बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि यह सभी के जीवन से जुड़ा है। मानसून की प्रत्येक स्थितियों से मानसून का समय से आना, समय से पहले चले जाना, लंबे समय तक रहना, अचानक गायब जाना, ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करता है। भारत में वर्षा का जल वितरण, कृषि प्रक्रिया उत्तर मानसून पर निर्भर है। यही कारण है कि यह हमको एक सूत्र में बांधता है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है? निम्नलिखित कारण है। वर्षा का वितरण मुख्यतः देश के आकार द्वारा नियंत्रित होता है। यह पवनों के प्रवेश और मार्ग पर भी निर्भर करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाली खाड़ी में प्रवेश करता है। भारत उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा लाता है और यह अपने साथ अधिक मात्रा में जलवायु से नमी लाता है। आगे बढ़कर जब उत्तर पश्चिम की जाती है तो जलवायु से नमी की मात्रा घटने लगती है और इसी कारण वर्षा कम होती है। आगे देखिए, भारतीय महाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? निम्नलिखित कारण है। उनकी विभिन्न मौसमों में वायु दाब और पवन तंत्र भिन्न भिन्न होता है। शीत ऋतु में हिमालय के ऊपर उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बंध रखती हैं और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण गर्मी दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और वर्षा ऋतु में दक्षिण में हिंद महासागर जो उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ से जो हवा बहती हुई भारतीय महाद्वीप पर निम्न दाब के बनने लगती है।
सिर्फ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। यही कारण है कि वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने क्यों होती है बताइए? उनकी प्रमुख कारण है यहाँ बहने वाली मानसूनी पवनें, जो वर्ष के कुछ ही महीने जून से सितंबर तक ही बहती हैं। इन महीनों में भारत का स्थलीय भाग बहुत गर्म होता है, महासागरीय भाग कम गर्म होता है। हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायु दाब हो जाता है। वायु के इस उच्च दाब के से उपमहाद्वीप के स्थल के निम्न दाब की ओर बहने का कारण यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प नमी लाती है। इन्हीं दिनों में वर्षा का प्रमुख कारण होती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर हिंद महासागर में उच्च दाब हो जाता है, अब स्थल के निम्न दाब की ओर बहने लगती है, वर्षा होती है। जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय की समय अवधि 30 वर्ष से अधिक समय में मौसम की जो अवस्थाएं हों उनका जो कुल योग हो उसे जलवायु कहते हैं। मानसून किसे कहते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु का परिवर्तन मानसून कहलाता है। मौसम जलवायु के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वृष्टि। क्या कारण है कि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु आप कहेंगे? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारत है वो 20 अंश उत्तरी और 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर की ओर आधा भाग उपोष्ण क्षेत्र में आता है। यहाँ उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। दाब और सतही परिवर्तन, संचार, पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर दशाएं होती हैं। अल नीनो दक्षिणी दोलन की घटना यहाँ पे सक्रिय रहती है। भारत के किस स्थान पर विश्व की अधिकतम वर्षा होती है? असम राज्य के मासिमला। महाजलवायु का कारक हो गया कोई सफल क्या है बता चुके हैं। सीधे सब हो ही चुकी हैं, वही बाबा रिपीट होकर आ रही हैं। कल बैसाखी किसे कहते हैं? तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है तथा इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होती है, इसे ही कल बैसाखी कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। दोस्तों वो चीज़ें बार बार वही घूम के आ रही हैं, बस एक लास्ट टॉपिक सुना देता हूँ मैं आपको। महाद्वीपीय अवस्था से आप क्या समझते हैं? समुद्र का जलवायु पर समकालीन प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र दूरी बढ़ती है प्रभाव कम हो जाता है, लोग विषम मौसमी अवस्था महसूस करते हैं, से प्रायद्वीपीय अवस्था कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम बताइए। अक्षांश, पृथ्वी की गोलाई के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तापमान, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। ऊंचाई, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। समझ गए? वायुदाब पवनें, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह तापमान और वर्षा के उत्तर को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, समुद्र का जलवायु पर समकालीन प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम हो जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वह तट ठंडा गर्म हो जाता है। उच्चावास लक्षण, ऊंचे पर्वत ठंडी गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई उतनी हो सके वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो वे वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुखी ढाल सूखे रहते हैं।
दोस्तों, आज टॉपिक मैंने बहुत जलवायु का क्वेश्चन बताए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।